तो मैं हूँ इस वक्त इस इंडिया के सबसे बड़े जुलूस के अंदर, काला ताजिया। दस लाख से ज्यादा लोग और बस सबके मुंह पर एक ही नाम, लब्बैक या हुसैन। काले रंग का ताजिया, इमाम हुसैन इमाम हुसैन मातम की आवाज, मेरा इमाम हुसैन मेरा इमाम। लाखों लोगों का एक साथ चलना, और इस जुलूस को कहा जाता है काला ताजिया। लेकिन सवाल वही है, आखिर ये जुलूस दिल्ली में निकाला क्यों जाता है और इसका रिश्ता 1400 साल पुरानी करबला से क्यों है? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम लोग जाएंगे दिल्ली के इस काला ताजिया जुलूस में और जानेंगे इस काले ताजिए की पूरी कहानी। इस ताजिए की कहानी आज से नहीं बल्कि 1400 साल पहले से जुड़ी है, क्योंकि 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया था, जिनके लिए पूरा मुहर्रम का फेस्टिवल मनाया जाता है। शिया लोगों के लिए करबला सिर्फ एक बैटल नहीं बल्कि सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है, और शिया लोग सिर्फ इमाम हुसैन का गम नहीं बनाते बल्कि इनकी मोहब्बत को खुलकर जीते हैं। और इसी की वजह से पूरे देश के अंदर इसी तरीके के ताजिया और जुलूस निकाले जाते हैं। तो ये थी पहले की हिस्ट्री। अभी हम लोग चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। अब ये चीज़ तो क्लियर है कि ये ताजिया निकाला किस लिए जाता है और किसकी याद में निकाला जाता है, लेकिन अब सवाल ये है कि ताजिया निकालने की शुरुआत आखिर इंडिया और दिल्ली जैसी जगहों पर शुरू किसने करी? दरअसल इन ताजिया और जुलूस को एक मुगल बादशाह तैमूर से जोड़ा जाता है, जो कि इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, और पूरे हिंदुस्तान में उसी ने ये अज़ादारी और मुहर्रमदारी शुरू करवाई थी, जिसके बाद उस टाइम से लेकर आज तक ये मुहर्रमदारी और जुलूस वगैरह इसी तरीके से कायम है। तो जो लोग ये कहते हैं कि जुलूस कुछ सालों से निकलना शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जुलूस मुगलों के टाइम से यहाँ निकल रहा है, और ये एक रजिस्टर्ड जुलूस है जिसको कोई हटा भी नहीं सकता। बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही ये मुहर्रमदारी और अज़ादारी का सिलसिला दिल्ली से ही शुरू हुआ था। दिल्ली और लखनऊ जैसी जगहों पर ही नवाब और मुगल बादशाहों ने ही ये सब चीज स्टार्ट करी थी, जो कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर चली आ रही है। तो अभी हम लोगों ने ये जान लिया है कि इस जुलूस की शुरुआत किसने करी थी। तो अब हम लोग चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा जुलूस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये निकलता कैसे है, कितने लोग शामिल होते हैं, और निकलने के बाद ये जुलूस आखिर किन जगहों से होकर कहां पर पहुंचता है। दरअसल ये जुलूस जामा मस्जिद से स्टार्ट होकर दरगाह शाह मर्दा की करबला तक जाता है, और वहां पर जाकर इस ताजिए को दफन कर दिया जाता है, जिसके बाद ये जुलूस एंड हो जाता है। ये जुलूस दिल्ली की बहुत सारी मेन जगहों से निकलकर जाता है, जैसे कि कैनॉट प्लेस, चांदनी चौक, जंतर मंतर या फिर पार्लियामेंट। और इन सब में जो सबसे ज्यादा मेन जगह इस जुलूस के लिए होती है वो होती है दिल्ली की जामा मस्जिद। 17 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस जुलूस के अंदर 10 लाख से ज्यादा शिया शामिल होते हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली के अंदर आते हैं सिर्फ इस जुलूस में शामिल होने के लिए। और ये लोग इतनी गर्मी में इस जुलूस के अंदर पैदल 17 से 18 किलोमीटर तक चलते हैं, सिर्फ इमाम हुसैन की मोहब्बत। और जो हॉस्पिटैलिटी मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस की वो मैंने अभी तक इंडिया में कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं की। मतलब हर एक मोड़ पर कोई ना कोई आपको पानी पिलाता हुआ या कुछ खाने के लिए बांटता हुआ दिखाई दे जाएगा। और ये वाकई में सोचने वाली बात है कि इतना ज्यादा क्राउड होने के बाद भी ना ही किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, और ना ही कभी इस जुलूस में कोई दंगा या फसाद देखने के लिए मिलता है। आज जब हम लोग दिल्ली को देखते हैं तो हमारे दिमाग में लंबी लंबी बिल्डिंग, मेट्रो स्टेशन, फ्लाईओवर और एक मॉडर्न शहर की याद दिलाता है। लेकिन इन सब के बीच भी आज एक ऐसी ट्रेडिशन जिंदा है जो कि हम लोगों को पुरानी दिल्ली की याद दिलाता है। काला ताजिया सिर्फ एक जुलूस ही नहीं है, बल्कि ये करबला की याद है, ये मॉर्निंग एक्सप्रेशन है,
और ये दिल्ली का वो इतिहास है जो पिछले 250 सालों से जिंदा है। ये हमें याद दिलाता है कि शहर सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनते, बल्कि उन कहानियों से बनते हैं जो कि जनरेशंस के साथ चली आ रही है। और जब काला ताजिया दिल्ली की उन पुरानी सड़कों पर से गुजर रहा होता है तो सिर्फ एक काला ताजिया या लाखों लोग साथ नहीं चलते, बल्कि साथ चलती है कहानी उस करबला की, कहानी उस याद की, और कहानी उस पुरानी दिल्ली की। आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी ऐसी ही वीडियो में, किसी ऐसी ही हिस्ट्री या जगह को एक्सप्लोर करते हुए इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।